नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग और रहे निरोग, इसी संकल्प के साथ जो हम आज के योग का आरंभ करेंगे। आज जो हम बात करेंगे जो है भुजंग आसन के बारे में और पूर्ण भुजंग आसन, एडवांस आसन के बारे में बात करेंगे। उसे कैसे करते हैं और कैसे पूर्ण भुजंग आसन किया जाता है, उसको खोलने के लिए जो बैक ओपनिंग के लिए क्या क्या सूक्ष्म व्यायाम है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे आप अपने बैक को सही तरीके से खोल सकते हैं और अंत में जो है पूर्ण भुजंग आसन में जा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा, इसीलिए मेरे वीडियो से जो है अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, जिससे कि आपको पता चल सके कि पूर्ण भुजंग आसन कैसे करते हैं और सही तरीके से उसे कैसे किया जाता है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट हैं मेरे चैनल पे वो आपको जो है लगातार मिलते रहें और आप स्वस्थ और हेल्दी रह सकें। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इन दिनों जो है मैंने अपने चैनल पे एक कैंपेन शुरू किया है जो वीडियो इन डिमांड। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने इशू को, अपने हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट को बताइए। उसके ऊपर जो है मैं आपको 15 दिनों के अंदर वीडियो बनाकर अपने जो है चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारे साथ प्रवीण होंगे वो बताएंगे कि कैसे जो आप पूर्ण भुजंग आसन में जाएं और उसे किस तरीके से करें, स्टेप बाय स्टेप। पेट के बल जो है ज़मीन पे लेट जाएं, दोनों हाथों को जो है अपने चेस्ट के जो है काफ़ी नज़दीक रख लें। आराम से धीरे से जो है सांस को लेते हुए ऊपर जाएं। पीछे जो है दोनों एड़ियों को जो है आप मिला लें अच्छी तरीके से, ऊपर की ओर देखेंगे। आपकी आंखें जो है दोनों भौहों के बीच में रहेगी। आप अपने मुंह को बंद रखें, नाक से सांसें लें और नाक से सांसें छोड़ें। इस पोजीशन में जो है आपको 10 सेकंड तक बने रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये जो है सुरक्षित अभ्यास करने का पूर्ण भुजंग आसन आप कर रहे हैं तो पहले जो वार्म अप सही तरीके से करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर से आए इसमें, फिर से जो है 10 सेकंड रुकें। मैं जो आपको एक आसन में बस 10 सेकंड रुकने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं अगले वेरिएशन में चला जाऊँगा। आप जो है इसको 3 बार रिपीट कर लें। मैं एक बार बताऊँगा लेकिन आपको रिपीट करना है। अब जो है अपने दूसरे जो है बढ़ेंगे अभ्यास की तरफ। दोनों हाथों को सर के पास रख लेंगे, मिला कर रख लेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए जो उठाएंगे, एड़ियाँ जो आपके दोनों पीछे तरफ मिली हुई होनी चाहिए और फिर पीछे देखेंगे। इसमें जो है 10 सेकंड तक रहेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे आप 10 सेकंड रुकने के बाद वापस आ जाएं। यह आपका दूसरा अभ्यास था इसमें, जो कि आपको पूर्ण भुजंग आसन में जाने से पहले भुजंग आसन के कुछ जो है वेरिएशन को करना चाहिए। अब बढ़ेंगे तीसरे की तरफ। अब जो है दोनों पाँव में गैप ले लेंगे थोड़ा सा और एक दूसरे हाथों को मिला लेंगे अच्छे से। फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर से सर को पीछे करेंगे, फिर से अपने आईब्रो सेंटर के बीच में देखेंगे। मुंह को बंद रखें और सांसें जो है सामान्य गति से आपकी चलती रहेगी। आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे 10 सेकंड तक, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब जो है बढ़ते अपने तीसरे चौथे वार्म अप की ओर। अपने दोनों हाथों को जो चेस्ट के नज़दीक रख लें, दोनों पैरों में गैप बनी रहेगी। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएं। अपने कंधे को जो है कान से दूर रखने का प्रयास करें, जितना आप रख सकते हैं। अब पीछे की ओर देखेंगे, आंखों के बीच में चेस्ट खुली हुई, हाथों पे जोर देते हुए पंजों पे ऊपर। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 10 सेकंड तक रहेंगे इसमें, फिर वापस आ जाएंगे। अब एक बार फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर इसके अगले वेरिएशन की तरफ मुड़ेंगे, थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे। अब जो है ट्विस्ट करेंगे अपने राइट साइड और पीछे की ओर देखेंगे, जिससे कि आपकी स्पाइन को जो है वार्म अप हो जाए थोड़ा सा
और अपने अपोजिट पाँव को मोड़ लें। अगर आप राइट साइड ट्विस्ट कर रहे तो लेफ्ट अपने पाँव को मोड़ें और अपने जो है पंजों को, तलवों को देखेंगे दूसरी तरीके से, जिससे कि आपके स्पाइन का सही तरीके से वार्म अप हो जाए। अब इसी को जो है दूसरी तरफ भी हमें रिपीट करना है। इसी पोजीशन में बने रहना है आपको। शोल्डर को दूर बना के रखिए, वापस आ जाइए धीरे धीरे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, पीछे की ओर देखना है आपको। एक पाँव को धीरे से मोड़ेंगे, आपको अपने पाँव को, अब अपने बाएं पाँव को मोड़ना है धीरे से। बाएं पाँव को मोड़ने के बाद अपने बॉडी को जो है ट्विस्ट कर लें अपोजिट साइड और फिर अपने पंजों को देखना है। 10 सेकंड तक इसमें रहना है। सांसों की जो पोजीशन होगी वो नॉर्मल रहेगी। फिर जो है धीरे धीरे जो है वापस आ जाएंगे आप। अब जो है ब्लॉक रख लें, ब्लॉक के ऊपर दोनों हाथों को रख लें। इससे आपके थोड़े चेस्ट को लिफ्ट मिल जाएगी। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, सांस लेते हुए ऊपर और जो है ऊपर की ओर देखेंगे। इससे आपकी थोड़े बैक ज़्यादा खुलेगी। आप अपने बैक में जो है ओपननेस जो है वो महसूस कर सकते हैं किस तरीके से है। 10 सेकंड तक रुकेंगे इसमें। जितना जा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करें, फिर वापस आ जाएं। इसके अंत में जो है मैं आपको काउंटर के बारे में बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब दोनों ब्लॉक को रख लें, दोनों ब्लॉक के ऊपर अपने हाथों को रख लें, दोनों पंजों को पीछे को मिला लें आपस में। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएं, जितना आप कर सकते हैं करके रखें। पीछे की ओर देखेंगे, 10 सेकंड तक रुकेंगे और फिर जो है सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है नीचे की ओर आ जाएंगे। वापस आ जाएं। अब इसके अलावा जो है कैसे खोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो ब्लॉक को रख लें अपने दोनों हाथों के पास में और फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर आपको जाना है, पीछे की ओर। दोनों पाँव को मोड़ना है, दूरी बनी रखें, अभी बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करें, दूरी बनाए रखें। हम अंत में जो है पूर्ण भुजंग आसन में जाएंगे। धीरे धीरे इस पोजीशन में 10 सेकंड रहें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब जो मैं आपको भुजंग आसन में बताऊंगा कि अगर आपको बैक ओपन करना है सपोर्ट से, पैसिव भुजंग आसन में सपोर्ट लेके कैसे ओपन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपके जो दोनों पैर में जो है वो गैप रहेगी, आपके पंजे जो है फ्लोर पे पूरी तरह से रेस्टेड रहेंगे और दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, सीधा करेंगे। पहले दोनों हाथों को एक हाथ ऊपर दीजिए अपना, इस तरह एक हाथ को पकड़ेंगे, इस तरह फिर दोनों हाथों को पकड़ेंगे। अंगूठे से पकड़िए जिससे कि बैलेंस कर सकें। फिर बॉडी को ऐसे लाना है आपको। इस पोजीशन में जो है आपको 10 काउंट तक रखना है, धीरे धीरे पीछे खींचना है। ध्यान देना है कि बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़े। 10 काउंट के बाद जो है बहुत स्लोली जो है इसको छोड़ देना है। तो ये एक है, आप इसको 3 बार कर सकते हैं। 3 बार करिए आप इसको, जिससे कि आपके बैक ओपन में मदद मिले। अब दोनों हाथों को सर के पीछे रख लीजिए। आप दोनों हाथों को इस तरह सर के पीछे रखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे दोनों हाथों को, इस तरीके से पीछे की ओर लाएंगे। 10 सेकंड तक रखेंगे। सांस की गति जो इसमें नॉर्मल रहेगी, सांसें लेनी है छोड़नी, पंजे जो है फ्लोर पे रहेंगे। 10 सांसें रखने के बाद जो है धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर, कोहनियों को मोड़ लीजिए, कोहनियों को मोड़िए, कोहनियों को मोड़िए, ऐसे ऐसे आगे की ओर रखिए दोनों कोहनियों को। हाँ, अब जो है इस तरीके से आपको ले जाना है। चिन पे दोनों हाथ रहेंगे और दोनों शोल्डर पीछे की ओर। इसको इस तरीके से आपको रखना है 10 सेकंड तक, फिर धीरे से वापस छोड़ देना है। अब जो है भुजंग आसन में आइए, पीछे से आप धीरे से भुजंग आसन में आइए और थोड़ा सा, जितना आ सकते हो उतना आइए। दोनों पैर को पीछे से मोड़िए। अब दोनों पाँव को जो है हमें जो फोर्स के साथ जो है टच करनी है इनके जो है कमर से।
इस तरीके से करके रखें। जितना कर सकते हो उतना करें, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखें। 10 सेकंड तक रहें, जिससे कि आपकी थोड़ी सी बैक खुलने में जो है मदद मिल जाए। इसके काउंटर पोज के बारे में बताऊंगा, जो हर एक आसन के बाद आपको एक प्रैक्टिस के बाद करनी है। वो एंड में आपको बताऊंगा कौन सा काउंटर पोज करना चाहिए। पीछे चले जाइए। अब जो है एक मैं आपको स्ट्रैप से ओपनिंग बता देता हूँ। एक एक करके एक पाँव से स्ट्रैप से ओपनिंग करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। आप जो है पाँव के पीछे जो स्ट्रैप को इस तरीके से फंसा लीजिए। स्ट्रैप से इस तरीके से जो है पाँव को आप फंसा लीजिए। पाँव जो है ज़मीन पे ही रहेगी, पाँव ज़मीन पे रहेगी। स्ट्रैप को पकड़िए आप दोनों हाथों से और ऊपर खींचिए। पाँव ज़मीन पे रखिए, बॉडी को लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट लिफ्ट और लिफ्ट कीजिए और पीछे पकड़िए इसे। हाँ, इस तरीके से रखना है आपको। पाँव जो है ज़मीन पे रहेगी। पहली बार पाँव ज़मीन पे रहेगी, इस तरीके से खींच के रखना है 10 सेकंड तक, फिर धीरे से वापस आ जाना है। इसी को आपको दूसरे से भी करना है। अब जो इसी में मैं जो अब जो है मैं आपको इसमें ही जो है दूसरा जो है वेरिएशन बता रहा हूँ। दूसरा वेरिएशन करने के लिए इसमें फिर से स्ट्रैप को पकड़ें आप दोनों हाथों से। अब पाँव को भी उठा लो। अब पाँव को भी उठाइए और सर को भी उठाइए। अब पाँव को भी उठाना है और सर को भी उठाना है। तो इससे आपके पाँव को भी हल्की सी लिफ्ट मिल रही है और आपकी जो बैक ओपनिंग मिल रही है। ये आपको दोनों करना है इस तरीके से, जिससे कि आपको बैक ओपनिंग जो है सही तरीके से मिल सके। वापस आ जाएं। इसको जो है 3-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, जिससे कि ये सही तरीके से जो है खुल सके। अब जो है भुजंग आसन में एक ब्लॉक के साथ अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा बैठ जाइए, उठ के थोड़ा सा बैठिएगा। ये इस पे ये हाथ नहीं रखना है आपको, अपने इस हिस्से को रखना है। इस तरह भुजंग आसन। अब पीछे आइए, दोनों पाँव को पीछे से मोड़िए, दोनों पाँव को मोड़िए पीछे से। हाँ, अब जो इस तरीके से पहले ब्लॉक से अभ्यास करेंगे। थोड़े से पाँव को पैर से आप इस तरह पुश कर दें और देखिए उतनी देर आपने अगर किया है तो धीरे धीरे जो है आपको जो है इसकी ओपनिंग जो है मिलने लगेगा। आपका सर जो इसके नज़दीक रहेगा और अंत में जो है आपके पंजे से जो है आपकी सर जो है टच हो जाएगी। 10 सेकंड तक ब्लॉक के साथ रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब ब्लॉक को हटा लीजिए साइड। एक सेकंड रुकना, इसको इधर करने दीजिए। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। नेक्स्ट वेरिएशन में एक हाथ से करेंगे पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास। एक पैर को मोड़ेंगे और एक हाथ से जो है कंधे की ओपनिंग लेंगे। आप एक हाथ को आगे कीजिए, अपना एक हाथ को आगे कीजिए, एक हाथ को ऊपर की ओर मुझे ऊपर दीजिए। एक हाथ से जो है आपको ऐसे पकड़ना है, पीछे से अब घुटनों को मोड़ना है एक हाथ से। इस घुटनों को जो अपने घुटने पे लेते आइए इस तरीके से, और इस तरीके से आपको घुटने को प्रेस करना है और इस तरीके से आपको जो है हाथ को रखना है। इस हाथ को जो है आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, जिससे कि एल्बो सीधी रहे और शोल्डर ओपनिंग जो मिल सके। इसको जो है आपको जो है बना के रखना है। 10 से 30 सेकंड तक आप इसमें रह सकते हैं, जिससे कि अच्छा स्ट्रेच मिल जाए आपको। इन सब आसनों के जब भी आप एक आसन करें इसमें, तो एक बार जो है आप जो है इसके बाद जो है सासांग आसन जरूर कर लें। हर एक जो है एक बार अभ्यास के बाद एक बार आपको सासांग आसन करनी है। कैसे करना है मैं अंत में बताऊंगा, कि अगर हर एक बार करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए छोटा रखना है। इसीलिए मैं आपको एक एक करके जो है प्रोग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे प्रोग्रेशन में आप जाएं। चलिए अब फाइनल आते हैं। एक बार सांस लेंगे ऊपर लेते हुए, ऊपर आए, दोनों पाँव को पीछे से मोड़ें, गर्दन को नीचे ले जाएं। अब दोनों पंजों को जो है सामने और दोनों कंधों को पीछे, इस तरीके से। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, देख लीजिए आप कैसे करना है। ये पूर्ण भुजंग आसन है। वापस आइए। अब जो है सासांग आसन में आ जाएं। दोनों पैरों के बीच थोड़ा और सा गैप ले लें, थोड़ा सा और गैप। इस तरह आपको नीचे जाना है। ये सासांग आसन है, क्योंकि जब आप बेसिकली बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो
बैक पे है, बैक पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका काउंटर पोज किया जाए। आप जब भी उसका अभ्यास कर रहे हैं तो हर एक के बाद एक बार जो है साशंक आसन 10 सेकंड का अगर कर रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए साशंक आसन भी ज़रूर करें, जिससे कि जो बैक पे आपका स्ट्रेस पड़ रहा है वो स्ट्रेस जो है रिलीज़ हो जाए। काउंटर आप लगातार करते रहें तो आपको ओपनिंग भी सही मिलेगा और किसी तरह की इंजरी के जो चांसेस होते हैं इसमें वो जो है आपको नहीं होगा। वापस आ जाए। तो ये जो था आज पूरा भुजंगासन का ट्यूटोरियल था, प्रोग्रेशन की। अगर आपको पूर्ण भुजंगासन करना है और आप अगर शुरुआत कर रहे हैं योग की और आप चाहते हैं कि मेरे भी जो है पीछे बैक सर जो है पैर में टच हो, तो उसे कैसे करें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। आप जो है इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस रेगुलरली, बिकॉज इट विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे और टू, बिकॉज यू नीड पेशेंस फॉर दिस। प्रैक्टिस डेली and also keep your capacity in mind. Don't push yourself very hard. Do gradually and slowly and you will see that improvement is coming. इसका जो है बहुत ख्याल रखें इसमें कि इसको कैसे करें, तो आप देखेंगे कि जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस मिल रहा है। और जो खाने में इसमें क्या कर सकते हैं, नेचुरल फ्रूट खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौसमी फल है उसको खाएं, तो जो है इसमें जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। वैसे गर्मी का मौसम है, बहुत एक जो कच्चा हल्दी आता है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लें और जो मुंह में रख लें, बहुत छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखें, उससे 5 मिनट तक धीरे 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 मुंह में ही रहने दें, सलाइवे के साथ मिलने दें और उसके जो है जो सलाइवा को बॉडी के अंदर जाने दें। वो जो आपके बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसको बनाने में जो बहुत मदद करता है। वो जो कच्ची हल्दी है, देखने में अदरक जैसी होती है, बाज़ार में मिलती है, आप उसको ले सकते हो और उसका इस्तेमाल करें। उससे जो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जो है आपकी बढ़ेगी। और भुजंगासन काफ़ी फ़ायदेमंद है, जितने भी पेट की जो है पूरी मसाज करता है भुजंगासन, किडनी और लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। महिलाएं हैं जिनको जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर होता है, अगर वो भी नियमित रूप से इसका अभ्यास करती हैं भुजंगासन का, तो उसमें भी जो है ये बहुत लाभकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है ये। और हमें जो है रोज़ अपनी ज़िंदगी में इसको इंक्लूड करना चाहिए। करने में बहुत ही सरल है, पूर्ण नहीं कर पाए तो सरल से शुरुआत करें। जब शुरुआत होगी तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन जो है पूर्ण भी आपका लगने लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आप इसे कर पाएंगे। तो जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं मेरे चैनल पे वो आपको मिलते रहें और आप जो है फिट एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और जो हेल्थ बेनिफिट है उन तक जो पहुँचे। और मेरे चैनल का पर्पस और मोटो भी यही है कि लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, दवाइयाँ कम से कम लें और अच्छा एक जीवन जिए। ये जो मेरे चैनल का पर्पस भी है, इसीलिए शेयर लाइक करना जो है आप करें तो वो बहुत अच्छा है और दूसरों के लिए भी वो अच्छा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो चैनल पे है मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, वीडियो ऑन डिमांड, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या आसन हो सकता है, क्या योग हो सकता है, क्या आप खा सकते हैं, क्या आप नहीं खा सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा कि अगर आपको वो दिक्कत है तो वो करें और इस दिक्कत से जो आप मुक्ति पा पाएँ, उस दिक्कत से छुटकारा पाएँ, उससे आपको निजात मिले और आप जो एक स्वस्थ और एक बेहतर जो है जीवन जो है जी सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।